एबटाबाद हमले के लिए तश्कील दिए जाने वाले कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जो सबसे अहम ऐलान उसमें उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन की हैसियत से भी सवालनामा भेजा गया है और उनके जवाबात का इंतजार है। इसके साथ ही जनाब जस्टिस जावेद इकबाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के किसी भी शख्स को, किसी भी आला तरीन ओहदे पर मौजूद शख्स को भी तलब किया जा सकता है, उनसे जवाबात मांगे जा सकते हैं। जैसा कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि जनाब आसिफ अली जरदारी को भी इस सिलसिले में सवालनामा भेजा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेमो गेट से गो के बराह रास्त कमीशन का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेमो गेट के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसका ताल्लुक कमीशन से है और इस सिलसिले में जनाब हुसैन हक्कानी से भी बात की जा सकती है। पाकिस्तान के किसी भी शख्स को एबटाबाद कमीशन के सवालात का जवाब देना होगा, उसके सामने आना होगा। इसके बारे में जनाब जस्टिस जावेद इकबाल ने कल दो टोक ऐलान किया। कोई बड़ा ईवान है या कोई छोटा ईवान है, वो इस कमीशन की नज़र में बराबर है। इसमें ईवान का ख्याल नहीं रखा जाएगा। ये बिल्कुल पेश नज़र नहीं होगा कि हु इज़ हु, जिसको बुलाया जाना ज़रूरी समझा गया अपने मैंडेट के मुताबिक उसको बुलाया जाएगा। पाकिस्तान का कोई भी शख्स, खा वो किसी ओहदे पर फायज क्यों ना हो, वो मतलब कानून से बालातर नहीं है और कानून के मुताबिक हर चीज़ पर, आइन के मुताबिक हर चीज़ पे अमल किया जाएगा। और जिसको बुलाया जाना ज़रूरी समझा, इस वजह से कोई रियायत नहीं होगी कि जी ये किसी बहुत बड़ी कुर्सी पे बराजमान है या ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर कमीशन ने समझा कि उनकी बातचीत या उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो खिलाफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हर उस शख्स को तलब किया जा सकता है। एबटाबाद कमीशन को सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कब जवाब दिया जाएगा, अब नहीं दिया गया तो कब दिया जाएगा और आखिर क्या कभी दिया भी जाएगा, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं अखबार दी न्यूज़ से मुंसलिक मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद सालेह ज़ाफ़िर। बहुत बहुत शुक्रिया सालेह ज़ाफ़िर साहब। क्या इत्तलात हैं ईवान सदर में इस हवाले से, जो कि जस्टिस जावेद इकबाल ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि सवालनामा भेजा गया है सदर साहब को और किसी भी शख्स को कमीशन में तलब किया जा सकता है, क्या रद्द अमल है ईवान सदर में इस हवाले से? जी, ईवान सदर का मौक़िफ़ तो बहुत ही वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि आइन की दफ़ा 248 के तहत सदर को इस बात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी भी अदालती प्रोसीडिंग, किसी भी तहक़ीक़, किसी तफ्तीश में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। वो उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, वो किसी अदालत में उनको पेश होने का पाबंद नहीं बनाया जा सकता। ये तो ऐवान सदर का मौक़िफ़ है। ये बताइए कि इस बारे में क्या इत्तलात हैं? हुसैन हक्कानी साहब को भी अब इम्कान हुआ है कि शायद एबटाबाद कमीशन में बुलाया जाए और उनसे भी सवाल जवाब हों, इस पर क्या सुनने में आ रहा है? जहाँ तक हुसैन हक्कानी का ताल्लुक़ है, मेरी दानिश में मैं ये समझता हूँ कि हुसैन हक्कानी साहब के जो दिए हुए कमेंट्स हैं उससे कमीशन की शायद सेटिस्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब तक वह कमीशन के तमाम अरकान उनसे प्रोब करेंगे, उनसे तफ्तीश करेंगे, तहकीक करेंगे, क्योंकि जो इल्ज़ामात आयद किए हैं अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स ने, और उसने ये कहा है कि इनके इल्म में था और अगरचे कि वाइट हाउस ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन उसके बाद ये मामला एक मरतबा फिर ओपन हो गया है जब बरतानिया में बैठे हुए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यह बात की है कि उन्हें इस बात का इल्म हफ्ता अशरा पहले से हो गया था कि ओबामा के खिलाफ उसामा के खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। अगर उन्हें इस बात का इल्म हो चुका था तो उन्हें ये हुसैन हक्कानी साहब को और वाजिद शमसुल हसन साहब दोनों को, कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से, अगर ये बेखबर थे तो क्यों बेखबर थे, और अगर ये आगाह थे तो उन्होंने आगे हुकूमत पाकिस्तान को, मुतल्लिका अदारों को इस बात की क्यों इत्तला नहीं दी। और फिर हुसैन हक्कानी साहब से एक पूछने वाली बड़ी ज़रूरी बात है कि जब ये एक इंतहाई खौफनाक कार्रवाई पाकिस्तान में अंजाम दी जा रही थी तो वो डैश करके वो भागकर लंदन क्यों पहुंचे और उसके बाद भागकर वो वापस अमेरिका क्यों आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सालेह ज़ाफ़िर हमारे साथ थे। हुसैन हक्कानी साहब एबटाबाद कमीशन में इस सिलसिले में क्या जवाब देंगे अभी हम नहीं कह सकते। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाब वाजिद शमसुल हसन का इस सिलसिले में वाज़ेह बयान सामने आ चुका है कि उनके इब्तदाई इंटरव्यूज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ हुकूमत पाकिस्तान के उस इब्तदाई रद्द-ए-अमल से था जो एबटाबाद ऑपरेशन के बाद देखने में आया था, जिसमें ख़ास तौर पर यह बात नोट की गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमेरिका को इस ऑपरेशन के हवाले से मुबारकबाद भी दी थी और इसकी सताइश भी की थी। और उनके जो बयानात, जो इब्तदाई इंटरव्यूज़ थे, वाजिद शमसुल हसन साहब का कहना
कहना है कि कतई तौर पे उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया गया या पाकिस्तान को बता के ये ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि उनसे मंसूब बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं बहुत अहम वाक़या हुआ है। ईरान ने वो चीज़ की है जिसमें अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई है। अमेरिका का अहम तरीन वेलकम बैक। हालिया दिनों में ईरान में होने वाले एक वाक़े ने अमेरिका के कौमी सलामती के इदारों की नींदें उड़ा दी हैं। कल ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने इस वादे को सच दिखाया कि उसने अमेरिका का इंतहाई सीक्रेट, इंतहाई अहम ड्रोन तैयारा RQ-170 अपनी सरहदों में उतार लिया है। कल उसकी वीडियो पिक्चर्स पूरी दुनिया को जारी कर दी। ईरान ने पूरी दुनिया को शशदर कर दिया और अमरीकी कौमी सलामती के इदारों और CIA की नींदें उड़ा दी, क्योंकि अमेरिका का खुफिया ड्रोन तैयारों का प्रोग्राम CIA चलाती है और ये तैयारा जो उतारा गया ड्रोन तैयारा पायलट के बगैर ये चलता है और खिला से ये ज़मीन पर मौजूद गाड़ी की नंबर प्लेट तक को नोट कर लेता है। जासूसी का दुनिया का सबसे मौसर ज़रिया है वो तैयारा RQ-170 जिसे कंदाहर की चुड़ैल भी अमेरिका के खुफिया इदारे कहते हैं। ये वही ड्रोन तैयारा है जिसकी मदद से पाकिस्तान के अंदर कबायली इलाकों में निशाने पर अमेरिका मिसाइल चलाता है। उन्हीं में से एक RQ-170 को कल तेहरान में पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया। अमरीकियों को इस बात की सबसे ज़्यादा फ़िक्र है कि ये तैयारा किस तरह से ईरान ने अपने यहाँ उतारा, इसे तबाह नहीं किया गया, सही सालिम ईरान के पास ये मौजूद है। और इसके लिए बाज़ इत्तलात के मुताबिक ईरान के इंजीनियर्स ने इस जहाज़ के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और इसे इस काबिल नहीं बनाया कि यह आगे चल सके और इसे ईरान की सरहद के ही अंदर उतार लिया गया। अब अमेरिका को सबसे ज़्यादा खौफ ये है, उसके रोंगटे खड़े होते हैं अमेरिका की कौमी सलामती के इदारों के, कि ईरान ये तैयारा चीन और रूस के हवाले कर सकता है, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए इसका एक अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं। इसी हवाले से कल अमेरिका में ये खबरें गर्म थी कि अमेरिका के खुफिया दस्ते ईरान पर हमला करेंगे और इस तैयारे को तबाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सदर ओबामा ने इस इम्कान को रद्द किया है क्योंकि ये बाकायदा ऐलान जंग हो जाता। ईरान के इस हालिया इक़दाम की वजह से जिसने कि दुनिया में तहलका मचा दिया है, हमें इस वक्त इस बात पर सर जोड़े बैठे हैं अमेरिका के कौमी सलामती के इदारे के सरबराहान लोग कि आखिर किस तरह से ये मुमकिन हुआ, क्या कोई मोज़ा हुआ, कोई ये बड़ा करिश्मा हुआ, किस तरह से मुमकिन हुआ कि ईरान ने अमेरिका को सरनगू कर दिया और अपनी सरहदों पर, अपनी फ़िज़ाई सरहदों पर के अंदर दाखिल होने वाले इस ड्रोन तैयारे को अपने अंदर उतार लिया। इससे ये बात भी साबित हो गई है कि अमेरिका मुसलसल 24 घंटे ईरान पर निगरानी कर रहा है, ईरान की जासूसी कर रहा है और यही वजह है कि ये ड्रोन तैयारा ईरान की फ़ज़ा में था, जिसे अब ईरान ने उतार लिया है और ना ही सिर्फ उतार लिया है बल्कि दुनिया के सामने पेश कर दिया है। और ये पूरा का पूरा सालिम तैयारा ईरान अगर चीन या रूस के हवाले कर देगा तो अमेरिका के लिए ये शायद इससे बढ़ के परेशानी का सामान कोई ना हो। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।